Students, Assalamu alaikum. This is chemistry class for grade 10 and we are doing chapter number 12. The topic is hydrocarbon. In this chapter we have done about the alkanes, their properties, their method of preparation in the laboratory, and we does the uses of methane. Today we are going to do the alkenes, about the alkenes. अल्कीन्स हैव वन और मोर डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इनके दरमियान कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है। दे हैव द जनरल फार्मूला CnH2n। इनका जनरल फार्मूला CnH2n है। और जब दो कार्बन एटम जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं तो वो डबल बॉन्ड बनाते हैं कार्बन एटम्स के दरमियान, जैसा कि आप ये इथीन और प्रोपीन में देख सकते हैं कि इनके दरमियान में डबल कोवलेंट बॉन्ड है। अब आपको पता है कि एक मीथेन जो सिंपल हाइड्रोकार्बन है उसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। इसका मतलब कि उसके वैलेंस शेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में शेयर हो जाते हैं तो बाकी कितने इलेक्ट्रॉन पीछे रह जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बनाते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड विद 2 अदर एटम्स। जैसे आप यहाँ पे दे सकते हैं कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है। और ये इथीन की सबसे बड़ी जो है आप कह सकते हैं कि निशानी है कि जहाँ भी आपको डबल कोवलेंट बॉन्ड नज़र आए तो दैट आर अल्कीन्स। और बाकी जो 2 उनके इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं वो किसी दूसरे 2 आइटम के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ द राइटिंग ऑफ स्ट्रक्चर फार्मूलाज फॉर 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। कि आपने स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे ड्रॉ करना है, तो सिंपल है कि सबसे पहले आपने एक नंबरिंग करनी है कार्बन एटम्स की। और जो कार्बन एटम की नंबरिंग है वो स्टार्ट होती है लेफ़्ट टू राइट। एज यू कैन सी 1 2 3 4। दिस इज़ ब्यूटीन बट मीन 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम, तो आप जस्ट 4 कार्बन एटम लिख देंगे और उसकी नंबरिंग कर देंगे। फिर अगर लिखा हुआ है कि 1 ब्यूटीन का मतलब है कि जो डबल कोवलेंट बॉन्ड है आपने कार्बन नंबर 1 और 2 में ड्रॉ करना है, जैसा कि आप दे सकते हैं 1 ब्यूटीन। इसमें 1 ब्यूटीन का मतलब है कि जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन एटम नंबर 1 और 2 के दरमियान में होगा, जैसा कि आप दे सकते हैं। फिर जो बाकी रिमेनिंग कार्बन एटम है उनके साथ आप हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब हम सिंपल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करते हैं तो वो हम ऐसे करते हैं कि 4 कार्बन एटम लिखे, उनके साथ सबके साथ हाइड्रोजन अटैच कर दी। ये सिंपल ब्यूटेन है। लेकिन जब हम 1 ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करेंगे तो उसका मतलब है कि जो डबल कोवलेंट बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान में। लेकिन जब डबल बॉन्ड बनता है तो साथ ही 2 हाइड्रोजन एटम भी रिमूव हो जाएंगे। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि जब ये 1 ब्यूटीन हमने ड्रॉ किया है तो वैसे एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं और यहाँ जो सेंटर में कार्बन आते हैं उनके साथ 2 अटैच हैं। लेकिन जब ब्यूटीन बनाया और डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो एक हाइड्रोजन इसका रिमूव होता है और साथ ही दूसरा हाइड्रोजन जो इसके साथ वाली कार्बन है एडजेसेंट कार्बन एटम है उसका रिमूव हो जाता है। तो उसका स्ट्रक्चर फार्मूला इस तरह ड्रॉ करेंगे। एक हाइड्रोजन एटम भी दोनों कार्बन से रिमूव होगा, एक और डबल कोवलेंट बॉन्ड आ जाएगा। ये हाइड्रोजन एटम आप यहाँ भी लिख सकते हैं और इसके इस साइड पे भी लिख सकते हैं। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। इन आप हाइड्रोजन एटम को स्ट्रेट भी लिख सकते हैं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बात आपने याद रखनी है कि जब डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो एक हाइड्रोजन एटम दोनों एडजेसेंट कार्बन से जो साथ वाली होती हैं उनसे भी रिमूव होता है। ये नहीं कि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दिया एक यहाँ से, नहीं, बल्कि जो दोनों साथ साथ हैं। इसी तरह जब हम 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब है आपने डबल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन एटम नंबर 2 और 3 के बिटवीन ड्रॉ करना है और साथ ही उनका एक हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा और टर्मिनल जो कार्बन है उनके हाइड्रोजन वहीं रहेंगे। सिर्फ हाइड्रोजन कहाँ रिमूव होंगे? हाइड्रोजन एटम जो जिनके दरमियान में आपने डबल बॉन्ड शो करना है। अगर 3 ब्यूटीन है तो फिर आप
क्या करेंगे, कार्बन नंबर 3 और 4 के दरमियान में डबल कोवलेंट बॉन्ड शो करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 और 2 में था, यहाँ 3 और 4 में आ जाएगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन इसका रिमूव होगा और एक इसका रिमूव। इस तरह से डबल कोवलेंट बॉन्ड शो करते हैं। और नंबरिंग हमेशा लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट होती है, 1 2 3 4। इस तरह से आपने ये करना। अब आपने ये देखें, सेल्फ़ असेसमेंट आपने नेक्स्ट जो अपनी नोटबुक्स पे करनी है वो ये है, 1 पेंटीन और 2 पेंटीन का जो है स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करना है। ये मैंने आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। 1 पेंटीन मीन हाइड्रोजन कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान में आपने डबल बॉन्ड शो करना है। पेंटीन का मतलब 5 कार्बन एटम है, आप 5 ड्रॉ करेंगे उनके साथ 1 पेंटीन। इस तरह से आप स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करेंगे। 2 पेंटीन का मतलब है कि 2 और 3 कार्बन एटम के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड शो करना है और बाकी हाइड्रोजन एटम इस तरह रिमूव हो जाएंगे। लेकिन जिन दो के दरमियान में आपने डबल कोवलेंट बॉन्ड शो करना है उनसे एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। इस तरह से आपने अपना ये सेल्फ असेसमेंट जो है नोटबुक्स पे करनी है। अब आपकी नोटबुक्स पे 5 सेल्फ असेसमेंट होनी चाहिए, 12.1 to 12.5। tomorrow inshallah we will do the general methods of preparation of alkenes. Allah Hafiz, have a nice day.